अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाहराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। ये वाक़या ऐसा था मानो अदीबों के शहर से उसके अशआर छीन लिए गए हों, जैसे उसकी कलम में कोई स्याही नहीं बची हो। चांदी चौक और हकीकत में शहर की हर गली तबाही और इंतहात का इंतहाई दिल दहला देने वाला मंजर पेश कर रहा है। सिपा सालार ने जब पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस को एक खत लिखा जिसमें कहा कि दिल्ली में अब एक भी बागी का नामो निशान नहीं है। किस्सा बहादुर शाह जफर का ये आखिरी हिस्सा है। आज हम मुकम्मल मालूमात हासिल करेंगे आप हुक्मरान बहादुर शाह जफर पर। तो देर किस बात की, देखते हैं ये खास प्रोग्राम। सीनियर अंग्रेज अफसर बहादुर शाह जफर और मुगल शाही खानदान के दूसरे अरकान के ऊपर मुकदमा चलाने पर गौर कर रहे थे। इरादा यही था कि बगावत से मुताल्लिक हत्तल इम्कान मालूमात बादशाह से निकलवाई जाए। पहले आर्मी चीफ विल्सन ने बादशाह को लाहौर के गोबिंदगढ़ में भेजने की तजवीज रखी। उनका मानना था कि वहां बादशाह को कोई भी हमदर्दी मौसूल नहीं होगी और वो बगावत के फिर से मरकज नहीं बनेंगे। वो ये भी चाहते थे कि बादशाह के जाने से पहले उन पर मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि उनका मानना था कि बगावत में बादशाह की शमूलियत को साबित करने के लिए काफी निकदार भी सबूत चाहिए होंगे। इसी दरमियान जफर के बेटे मिर्जा क्वेश और मिर्जा अब्दुल्ला दिल्ली से भागने में कामयाब रहे, जिससे लाहौर के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस को बहुत मायूसी हुई। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे लापरवाही जारी रहेगी, इससे आम गमो गुस्सा पैदा हो सकता है। इसलिए उन्होंने शाही खानदान से ज्यादा अरकान पर बिना किसी तारीख के मुकदमा चलाए जाने का ऐलान कर दिया। अंग्रेज बहादुर शाह जफर के बारे में बहुत खौफजदा थे और उनका मानना था कि बादशाह या उनके खानदान के किसी भी फर्द को कोई इज्जत नहीं मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द उन सभी पर बगावत में शामिल होने की वजह से मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उन्हें सजा दिलाई देनी चाहिए। 1854 के एक्ट 14 के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। अंग्रेजों के जरिए 2 खुसूसी कमिश्नर और एक गवाह मुकर्रर किए गए। अगर बादशाह को मुजरिम ठहराया गया तो कौंसिल समेत गवर्नर जनरल को बिना किसी दूसरी हिदायत दिए ही फैसला सादिर कर दिया जाएगा। बहादुर शाह जफर को अपनी सफाई पेश करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। दिसंबर 1857 में लाहौर के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस ने लिखा कि बादशाह पर मुकदमा चलाने के लिए उनके खिलाफ मखसूस इल्जाम लगाना मौजू नहीं था। इसके लिए उनके खिलाफ सारे सबूतों को कौंसिल के सामने पेश किया जाना चाहिए था। ये सब सिर्फ और सिर्फ लिखा पढ़ी के लिए था। उन पर उनकी जिंदगी के लिए मुकदमे नहीं चलाए जा रहे हैं। लाल किले में 27 जनवरी 1857 को बहादुर शाह जफर पर बगावत, गद्दारी वतन और कत्ल के इल्जामात पर मुकदमा शुरू हुआ। ये तकरीबन 2 महीनों तक चलता रहा। जफर को मुजरिम ठहराया गया और उन्हें कौंसिल समेत गवर्नर जनरल के जरिए तय किए गए जगह पर ले जाने की सजा दी गई। इस डर से कि मुस्तकबिल में जफर के वारिसीन ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज दे सकते थे, अंग्रेजों ने शाही खानदान को किसी दूर दराज जगह पर जेल वतन करने और उन पर निगरानी रखने का फैसला लिया। बात सिर्फ ये बादशाहत या ताकतवर होने की ही नहीं, यहाँ डर ईमान वाला होना चाहिए। अगर ईमान में इजाफा होगा तो शैतानी लश्कर बखुद घबराएगा। बहरहाल देखते हैं आगे क्या किस्सा पेश हुआ। उन्होंने ये तजवीज भी रखा कि उम्र का लिहाज किए बिना पूरा खानदान मुकम्मल तौर पर जिला वेतन किया जाना चाहिए, चाहे वो मुजरिम हो या बेगुनाह, ताकि बागियों के कायद की शक्ल में हिंदुस्तान में मुसलमान का खानदान एक भी फर्द ना बच पाए और ना ही पैदा हो पाए। शाही खानदान को पहले इलाहाबाद और आखिर में कलकत्ता में कैदियों के तौर पर भेजा गया। जफर के साथ उनकी अहलिया जीनत महल और उनके 2 बेटे मिर्जा जवान बख्त और मिर्जा शाह अब्बास थे। शहर इंतजामिया दिल्ली के नए चीफ CB सॉन्डर्स चाहते थे कि शाही खानदान को रिहा कराने की जुमला इम्कानात को रोकने के लिए उनकी रवानगी को खुफिया रखा जाए। जल्द ही ये फैसला लिया गया कि उन्हें रंगून भेज दिया जाएगा, जहां उन्हें कारावास में रखा जाएगा। जफर को उनके खानदान के साथ 4 दिसंबर 1857 को पानी के जहाज के जरिए डायमंड हार्बर से रंगून के लिए रवाना कर दिया गया और वो 10 दिसंबर 1857 को वहां पहुंच गए।
एक ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक उनके रंगून आमद पर वहां के दूसरे हिंदुस्तानी शहरियों के दरमियान कोई जज्बा नहीं था। रंगून पहुंचने के बाद जफर और उनके खानदान के अफराद को शुरुआत में तंबू में ठहराया गया, बाद में उनको मुस्तकबिल तौर से रहने के लिए सागौन की इमारत बनाई गई जहां उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। ये मरकजी गार्ड हाउस के पास मौजूद थी जिससे कि यूरोपीय अफसरान हर दिन सुबह शाम निगरानी के लिए उन पर नजर रख सकें। बूढ़े और कमजोर एक्स किंग आमतौर पर ऊपरी मंजिल के बरामदे में बैठे रहते थे। वो राहगीरों और जहाजों के झुंड को ताकते रहते थे। यहाँ कम आज कम नीरस जेल की जिंदगी से बेहतर थी। उनके लिए कलम दावत और कागज पर पाबंदी थी। अवाम को उनसे मिलने की इजाजत नहीं थी और उनके नौकर भी सिर्फ यूरोपीय अफसरान के जरिए जारी पास किए जरिए से ही उन तक पहुंच सकते थे। कमजोर साबिक बादशाह रंगून में अपने आखिर अयाम में बहादुर शाह जफर जब रंगून पहुंचे थे तब वो 83 साल के थे। वहां रहने के दरमियान उनकी तबीयत और बिगड़ गई। 1862 में 87 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई। उनको रंगून में बहादुर शाह जफर दरगाह में दफनाया गया, जो रंगून में शवे देगो शिवालय के करीब 6 जीवाक रोड पर वाक़ है और मुगल सल्तनत हमेशा के लिए खत्म हो गई। बहरहाल हुकूमत कभी जरूरी नहीं होती, अगर जरूरी है तो अच्छाई और हक परस्ती। आवाम बिन बादशाहत के आपके हिस्से में होगी अगर आप रहम दिल हैं। तो अगर हक पे हैं तो हक वालों को वही देख सकता है जो खुद हक पर हो। बाकियों को वो नहीं दिखेगा, वो आपको दुश्मन ही समझेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत। दास्तान हिंद के एक और प्रोग्राम के अंदर हम एक और दास्तान को मुकर्रर करेंगे अगले हिस्से में। तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।